भी 5-10 मिनट के लिए हम पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लिया, व्रत रख लिया, तो भी हम खाने पीने पे ही ध्यान देते हैं। इसलिए आजकल की पूजा परमपिता परमात्मा के कार्य तक नहीं जा रही, क्योंकि यदि 5 मिनट में कलयुग में सच्चे दिल से हम परमपिता परमात्मा को याद कर ले तो परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाती है जीवन। तो आइए मन से ओम नमः शिवाय, कृपा तेरी हो जाए। ओम नमः शिवाय, कष्ट मेरा कट जाए। ओम नमः शिवाय, कष्ट मेरा कट जाए। कष्ट मेरा कट जाए, कष्ट मेरा कट जाए। कष्ट मेरा कट जाए, कष्ट मेरा कट जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। झोली मेरी भर जाए, झोली मेरी भर जाए। झोली मेरी भर जाए, झोली मेरी भर जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्ट मेरा कट जाए, शरण तेरी हम आए। कष्ट मेरा कट जाए, शरण तेरी हम आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शरण तेरी हम आए, कृपा तेरी हो जाए। शरण तेरी हम आए, कृपा तेरी हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्द मेरा कट जाए, कष्ट मेरा मिट जाए। कष्ट मेरा कट जाए, कष्ट मेरा मिट जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्ट मेरा कट जाए, ओम नमः शिवाय। कष्ट मेरा कट जाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर आत्मा में वास करते हैं। हर आत्मा का मतलब चाहे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी। परमपिता परमात्मा का हर अंश आत्मा बन करके हर चीज में विराजमान रहता है। चाहे वो नाली का कीड़ा ही, गंदगी खाने वाला कीड़ा है, उसमें भी परमपिता परमात्मा है, उसमें भी परमपिता परमात्मा का अंश रूप आत्मा विराजमान है। तो चाहे दुख में हो या सुख में, गंदगी में हो या सफाई में, धरती की गहराई में हो या आसमान की ऊंचाई, लेकिन परमपिता परमात्मा सबके साथ, सबके कर्मों का फल भोगने के लिए सबके साथ तत्पर रहते हैं। कहते हैं परमपिता परमात्मा सबके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सबको एक समान समझते हैं और एक बराबर सबको प्यार करते हैं। उनके लिए कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता है। उनका प्यार सबके लिए एक समान होता है। जो उनके भक्त बन जाते हैं, जो सच्चे मन से उनका तप करते हैं और उनके नाम की जय जयकार करवाते हैं, उन्हें वो अधिक प्रिय हो जाते हैं। वो उनमें रम जाते हैं
और भक्त प्रभु में रम जाते हैं। फिर भक्त और भगवान के बीच की दूरी नहीं रहती। भगवान को पाने के लिए किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ी। हम पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीप जलाते हैं, ये मन के जो ग्रंथों और वेदों और पुराणों में लिखा है, ये घर की सुख शांति के लिए और अपने मन की शांति के लिए कि हम परमपिता परमात्मा के नाम का कुछ अंश या कुछ समय परमपिता परमात्मा के नाम को दे रहे हैं, उनके नाम का दीप जला रहे हैं, उनके नाम की पूजा कर रहे हैं। कई लोग, हमने कई बार देखा, कई लोग क्या करते हैं कि जब जोत जलाते हैं तो 1 चम्मच से भी कम घी डालते हैं, बस हो गया। रोज तो घी बड़ा महंगा होता है, खाली रुई गीली करके जोत जला, तो वो भी जलाने की जरूरत नहीं है। जब परमपिता परमात्मा के नाम के दीपक में ही कंजूसी हो रही है, तो परमपिता परमात्मा की कृपा के कैसी कंजूसी? परमपिता परमात्मा अपनी कृपा कैसे बरसा सकते हैं? धूप जलाते हैं बहुत छोटी सी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म ना हो जाए। कोई भी काम परमपिता परमात्मा के नाम की मन्नत मानते हैं, प्रसाद मानते हैं, तो भगवान को सिर्फ भोग लगाते हैं। भगवान खाते नहीं है, बाकी प्रसाद खुद खाते हैं या अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बांटते हैं। कहीं हमने भंडारा करना होता है तो पहले पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि मैंने भंडारा करना है। फिर वो भंडारा करने के लिए पूरे गांव, पूरे मोहल्ले को लेकर के जाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही खा करके भगवान के नाम का भंडारा हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने किसी के भाव नहीं, वो सिर्फ भाव खाते हैं, श्रद्धा, चाहत। जो हम लोग भोग लगाते हैं, वो हविष जो होती है, जैसे हम लोग हवन करते हैं, तो हवन का जो हम आहुति चढ़ाते हैं सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, उसकी जो हविष होती है वो देवताओं को प्राप्त होती है। कहते हैं देवताओं को जो प्राप्त होती है तो देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है। उसे वो धारण ग्रहण करने के बाद देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है, तो देवता अपनी कृपा बरसाते हैं। किसने मेरे नाम पर हवन किया है, मुझे इसके कर्म से, इसके हवन से शक्ति प्राप्त हुई है, तो इसलिए वो अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा केवल नाम से जाने जाते हैं, उसे केवल सिमरन से मिलते हैं, ज्ञान से, नाम जपने से, बंदगी करने से, ध्यान करने से। क्योंकि मंदिर मन के अंदर है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये सब मन के अंदर है, शरीर के अंदर है। हमें जो 6 कुंडलियों को जागृत करने की आवश्यकता होती है, ये 6 पड़ाव होते हैं। हमारे 10 इंद्रियां, इनको जब हम वश में कर लेते हैं, 5 चोरों को वश में कर लेते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो ये चीजें जब हमारे बस में हो जाती है तो हम एक तरह के परमपिता परमात्मा के भक्त बन जाते हैं, सच्चे इंसान बन जाते हैं। जो सच्चा इंसान बन जाता है वो परमपिता परमात्मा के पास हो जाता है, वो परमपिता परमात्मा का भक्त हो जाता है। और भक्त कभी भी असत्य नहीं बोलता, कभी भी झूठ नहीं बोलता, बुरा व्यवहार नहीं करता किसी के साथ, ना किसी के लिए बुरा सोचता है। जो किसी के लिए बुरा सोचता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो कभी भक्त नहीं बनता, उसके अंदर भक्ति नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा। कितनी भी कथा करा लीजिए, मंदिर मस्जिद रोज जाइए, लोगों के जोड़े साफ कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, जब तक मन की गंदगी को साफ नहीं करोगे, जब तक परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रोज तीर्थ जाओ, रोज कुछ भी कर लीजिए, हजारों तीर्थ रोज नहाते रहो, रोज गंगा में स्नान करते रहो। कहते हैं ना, गंगा में स्नान करने से सारे पाप धो जाते हैं, लेकिन उससे 10 गुना पाप चढ़ाकर वापस आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करते, हर चीज स्वार्थ से, मतलब से। हमारे मन के अंदर स्वार्थ भरा हुआ होता है। भक्ति भाव करेंगे तो परमपिता परमात्मा के प्रति स्वार्थ होगा, भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो। हर बार किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ते हैं। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो हमें परमपिता परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रहलाद को सभी लोग जानते हैं, केवल 5 वर्ष का, उसका पिता हिरण्यकश्यप पूरी धरती पर ब्रह्मा से वरदान लेकर के अमर हो गया।
और सबको यही कहने लगा, जो उसकी पूजा नहीं करता था उसका वध करवा दे, उसे मरवा दे। लेकिन अपना ही बेटा अपने पिता की पूजा नहीं करता। श्वास श्वास हर घड़ी केवल भगवान विष्णु का नाम, नारायण का नाम जबान पर। आखिरकार क्रोध में आने के बाद उसने कई बार उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, कभी गर्म तेल में उबाला गया, कभी खंबे से बांध करके खंबे को अग्नि में जलाया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं, क्योंकि भक्ति उसकी सच्ची थी, वो समर्पित था, डर नहीं था। जिसकी भक्ति सच्ची होती है और श्रद्धा सच्ची होती है और विश्वास परम पिता परमात्मा के प्रति पक्का होता है, वो किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं है, भटकते नहीं है। हमें जरा से कोई परेशानी होती है तो हम भटकने लग पड़ते हैं। हम भक्ति अपना नियम बनाते हैं, कहते हैं कलयुग में भक्ति देख किसी का मन नहीं लगता, एक आधे मिनट के लिए भले लग जाए, लेकिन अधिकतर नहीं लगता है। लेकिन नियम से हम पार हो सकते हैं। नियम यदि हमारा पक्का हो, नियम से पार हो जाता है। हम नियम नहीं बनाते। हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब हो तो हम पूजा में नहीं जाते। अगर हमारा मंदिर जाने का नियम है तो हम मंदिर नियम तोड़ देते हैं। पूजा करने का नियम है तो नियम छोड़ देते हैं। कोई सी परेशानी हो, घर पे कोई मेहमान आ जाए तो हम मंदिर में नहीं जाते, पूजा नहीं कर पाते, बैठे बैठे गप्पे मारते रह जाते हैं, टाइम निकल जाता है। तो हमारा कोई भी टाइम नहीं है। बस सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यही होती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से दिल करा तो पूजा कर ली, दिल करा तो पूजा नहीं की, दिल करा तो जोत जला दी, दिल करा तो नहीं जला। तो परम पिता परमात्मा मजाक नहीं है। जब आप परम पिता परमात्मा के नाम की मजाक बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी मजाक बन जाती है। ये जो दुख दर्द शरीरों में भरे पड़े, परेशानियों से घिरे हुए, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये केवल हमारे अपने कर्मों का प्रभाव, हमारी सोच का प्रभाव, क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन गई है, हमारे विचार ऐसे बन गए हैं। हम परम पिता परमात्मा के नाम को भी कलंकित करना चाहते हैं और करते भी हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया। इसलिए हर घर में दुख दर्द परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग पूजा पाठ भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं। अभी तो समय, हमने पहले भी कई बार बताया कि जो समय आ रहा है बहुत परेशानियों से, दुखों से भरा हुआ है। इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है। इंसान के खून से कीमत ज्यादा पानी की होगी। इंसान का खून करने की कोई कीमत नहीं। 5-5, 10-10 हजार में लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। जमीन के आधे इंच के लिए भी एक दूसरे का खून कर देते हैं। जरा सी बात पर किसी का खून कर देते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे एक सेवादार आए थे जयपुर से, तो उन्होंने बताया कि जिस बस में वो आ रहे थे उस बस में एक लड़की थी 18 साल। जब उसने टिकट ली तो उसके पास 5 रुपए कम थे। कंडक्टर ने कहा 5 रुपए ज्यादा है। पहले उसने कहा पहले इतने पैसे थे। उन्होंने कहा 5 रुपए बढ़ गए, तो मैंने तो इतने ही दे। कंडक्टर ने कहा नहीं, उतार दूंगा, बस रुकवा दी। उसने लड़की से कहा आप नीचे उतारो, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो नीचे उतारो। कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। लड़की इतनी बदतमीज थी, उसने कहीं अपने पर्स में चाकू रखा था, वो चाकू निकाला, कंडक्टर के पेट में। कंडक्टर की वही मौत हो गई, सिर्फ 5 रुपए के लिए। इतनी सी कीमत थी। और वो सारी जिंदगी जेल में बैठे, कितने 5 रुपए कमाएगी। ये इंसान की सोच है। हम लोग गुस्से को इतना बड़ा बढ़ा लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार है। ये तो मैंने केवल उदाहरण दिया। हजारों लोग ऐसे हैं, बिना मतलब, बिना बात, अपनी खुशी के लिए हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। लोग तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, बाबाओं के पास जा करके
हमारे को खुशी मिल जाए, किसी के लिए कुछ भी हो, चौराहे पे टोना करवा दो, वो कुछ भी करवा दे, पैसे भी ले लेगा, वो करेगा अपना उतारा करके चौराहे पे रख दो, हम खुशी से रख देंगे, किसी और को परेशानी होगी। अपना उतारा नहीं होता, लेकिन जो बेचारा उस पर पैर रख देगा या जो उससे ऊपर से निकल गया उस पर कष्ट जरूर आ जाएगा, तुम्हारा कष्ट तो नहीं उतरेगा। तो अपनी खुशी के लिए किसी को भी दर्द देने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे लोगों पर परमपिता परमात्मा कभी भी कृपा नहीं करते, और ऐसे लोगों का दुख कभी भी समाप्त नहीं होता, बढ़ जरूर जाता है, कभी घटता नहीं। इंसान वो है जो अपने दुख से, अपने दुख को अपने तक सीमित रखे, अपने कर्मों से परमपिता परमात्मा के नाम से अपने दुख को काटे, लेकिन किसी और को दुख देने का ना तो कल्पना करे, ना मन में विचार करे। वो परेशानी दूर भी हो जाती है और वो इंसान खुशियां भी प्राप्त कर लेता है। जो इंसान दूसरों को रुला करके खुद को हंसाना चाहे, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो इस तरह के विचार जो इस इंसान के मन में होते हैं, उस जितने मर्जी बाबाओं के पास चला जाए उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय दुखों के, परेशानियों के, बीमारियों के और कष्टों के। ज्ञान कहते भगवान धरती पर आए, उन्होंने भी गुरु ज्ञान प्राप्त किया, तो गुरु की शरण में जाना हमारे लिए गर्व है, क्योंकि गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, और गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए देवी देवता भी व्याकुल होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं कि इंसान बनकर गुरु के चरणों में जाए और गुरु की सेवा करे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करे। ये सौभाग्य है। बाबाओं के पास कोई नहीं जाता, हर कोई बचना चाहता है, अपने जीवन को सेव करना चाहता है, लेकिन हम लोग अपनी खुशी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन को बचाइए और समझाइए। क्षणिक सभी लोग जानते हैं, अब फिर से ये पहले जो कोरोना की बीमारी फिर से आ गया है, कुछ नहीं, लेकिन मन का डर, जब आदमी के मन में डर बैठ जाता है तो ना मरता वो भी मर जाता है। कुछ नहीं, खांसी जुकाम पहले में होते थे, लेकिन जिसने मन में डर बिठा लिया वो मर गया। इसी से एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं। एक बार एक आदमी पेड़ की लकड़ियां काट रहा था, जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। 3 आदमी नीचे से गुजरे, उनसे कहा पागल ये क्या कर रहा है, तू नीचे गिर जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। तो कहने लगा तुम पागल, मैं तो रोज लकड़ी काटता हूं, आज तक नहीं गिरा, आज कैसे गिर जाऊंगा। और उसने कहा एक पागल है। वो तीनों आगे चले गए। अब वो थोड़ी देर और काटी, वो लकड़ी कट गई, नीचे आकर गिर गया। उनका मैं इतनी जिंदगी होगी मेरी लकड़ी काटते काटते आज तक नहीं गिरा, जब तक आज तक उसने ऐसा कभी किया नहीं। एक डाल पर खड़ा होता था तो दूसरी डाल काटता था, आज वो जिस दर पे बैठा था उसी को काट रहा। वो नीचे गिरा तो थोड़ी दूर पहुंचे तो वो तीनों लोग उसके पीछे भाग पड़े। मन में आएगा ब्रह्मा विष्णु और महेश है तीनों जगह, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अभी इन्होंने कहा अभी मैं नीचे भी गिर गया, उनके पीछे पीछे भाग पड़ा। कहने लगा रुको महाराज रुको। लगा अब क्या हुआ। कहने लगा तुमने कहा था गिर जाओगे, मैं गिर गया, तुम बताओ तुम कौन हो। उन्होंने कहा कौन है, ये राम है, मैं श्याम हूँ और ये दीवाना है। उन्होंने कहा नहीं तुम ब्रह्मा विष्णु और महेश हो। उन्होंने कहा अच्छा फिर। उन्होंने कहा तुम बताओ कि मैं मरूंगा कब। उन्होंने कहा भाई हमें अपना नहीं पता, तेरा क्या पता। कहने लगा ऐसे तो जाने ना, मुझे तो ये बताओ कि मैं मरूंगा कब। मैं डर की बात बता रहा हूं। अब उनको क्या पता कब मरेगा। अब उन्होंने मन में सोचा इससे जान कैसे छुड़ाए। उन्होंने कहा जिस दिन मसूर की दाल खाओगे उस दिन मर जाओगे। बस सच्चे जरा बना रखे, जिस दिन मसूर की दाल खाओगे उस दिन मर जाओगे। घर आ गया, कहने लगा मैं तो हो गया अमर। घर पे अगर मसूर की दाल पड़ी है तो बाहर फेंक दे, और जिंदगी में मसूर की दाल मत बनाना, मैं मरूंगा। बीबी ने कहा कौन मिल गया। कहना ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गया। उन्होंने कहा चलो अब मसूर की दाल से डर लग गया। दिन बीतते चले गए, धीरे धीरे बरसात का मौसम आ गया,
बरसात के मौसम में लोग मसूर की दाल अधिकतर बनाते हैं, गर्म होती है। अब वो 2 दिन के लिए अपने किसी काम से घर से बाहर चला गया। बीवी ने सोचा पति है नहीं, मसूर की दाल बना लेती। मसूर की दाल बनाई। अब वो ज्यादा बन गई, बन ही जाती है, थोड़ी खाई आधी रख दी। वो रात में उधर से आ गया। अब उसे नहीं पता था। रात को जब घर पे आधी रात को पहुंचा, पत्नी सो रही थी, बच्चे सो रहे थे। उसने सोचा क्या उठाऊं, भूख लगी बड़ी तेज। अब उतारा बर्तन, हंडिया उतारी, उसमें से दाल भी खा गया। रात को रोटी पड़ी थी, खा गया, बड़ी स्वाद लगी है। सुबह उठ के पूछता है क्या बनाया था, बड़ा स्वाद लगा। कहने लगा ओह तुमने खा ली? कहने हाँ। अरे वो तो मसूर की दाल थी। ओह, उसने कंबल लिया और आज से मुंह पे डाल के मैं तो मर गया। पत्नी ने कहा तुम जिंदा हो? कहने ना मैं मर गया। अब तुम बुलाओ सबको और मुझे ले चलो जला दे। उनका ऐसे कैसे जला दे? और उसने थोड़ी देर अपना सांस से रोक लिया, डर के मारे अपना सांस से रोक लिया। अब गांव वाले भी आए, देखते रहे। डॉक्टर ने देखा, जब डॉक्टर ने हाथ लगाया तो उसने अपना सांस रोक लिया। उन्होंने कहा भाई मर गया। चलो जब उठाया, बांध दिया, अब अर्थी पे ले गए। जब चिता पे लिटा दिया गया, जब चिता में आग लगाई तो उसे जब अग्नि लगी तो उठ के खड़ा हो गया। अब जो जलाने गए थे वो भी भाग गए, तो भूत आ गया। अब वो वहां से घर पे आया। अब घर पे कौन आए? जो गांव में देखे सबने दरवाजे बंद कर लिए, यहाँ तक बीवी ने भी दरवाजा बंद कर लिया, फिर भूत आ गया। अब बेचारा अपने कर्मों से बहुत दुखी। अब 2 दिन हो गए, भूत से जान निकल ली, करे तो करे क्या। अब वो जो जंगल में लोग रोटी लेकर जाने लगे, उनकी रोटी छीन छीन के खाने लगा। तो लोगों ने अपने खेतों में अपने बच्चों को आना बाना कर दिया, खेत पे रोटी मत लाना, भूत खा जाता। अब फिर बड़ा परेशान जंगल में रहने लगा। 3-4 दिन फिर बीते। अब आखिरकार जब से 3-4 दिन कोई खेत में रोटी लेकर नहीं गया तो घर पर आ गया। गांव में आकर के एक जगह पंचायत हो रही थी कि भूत ने तो बड़ा परेशान कर रखा है। लोगों ने पंचायत करी कि किसी बाबा बाबा को बुला करके इस भूत को पिलवाया जाए जो गांव के अंदर ना। उसे उस दिन ज्यादा भूख लग गई, वो चलता चलता उसी गांव में आ गया। अब जो पंचायत में बैठे थे लोग, जो देख ले वो 1 नंबर करके जाना, मुझे बाथरूम जाना, वो निकलता चला। पूरी पंचायत खाली होगी, खाली एक प्रधान बचा अकेला। धीरे धीरे सब बाथरूम करने चले गए हैं किधर। वो पीछे आकर खड़ा हो गया, प्रधान के कंधे पे हाथ रखे। प्रधान जी जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके भी आंखें ऊपर, नीचे का सांस नीचे। ये क्या? ये तो भूत मेरे लिए थे। उसने कस के पकड़ लिया प्रधान जी। प्रधान बड़ा चिल्लाए मैं मर गया, कोई बचाओ। लेकिन कौन आए? उन्हें कान में आखिर दांत काटा। उसने कहा भाई मैं जिंदा हूँ, भूत किसी को काट सकता थोड़ी चलता। बड़ी मुश्किल से बेचारे को 3-4 घंटे लगे। जब उसका प्रधान जी का भी गला फट गया, चीख गया, थक गया, तो आखिर उसने छुआ। उसने कहा ये तो जिंदा है। फिर गांव वालों को बुलाया गया। उसने कहा तू जिंदा है तो फिर तूने मरा हुआ क्यों बताया अपने आप? कहने लगा मुझे एक ने बताया था कि तू दाल मसूर की दाल खाओगे तो मर जाओगे। तो मैं इसलिए तो सिर्फ डर की वजह से, जबकि जिंदा डर इंसान को मौत से पहले मार देता है। तो किसी भी चीज से, चाहे कोई भी चीज है, दुख आते भी हैं जाते भी, ये कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े दुख और भी आएंगे। आप समय से पहले जो इंसान अपनी हिम्मत रखता है वो कभी भी किसी भी दुख से हारता नहीं है। और जो हर दुख से लड़ना सीखे वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। उससे दुख हाथ जोड़ देता है। जरा सा बुखार आने पर जब हम बिस्तर पकड़ के बैठ जाते हैं और अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तो कोई भी दुख बढ़ने लगता है कि ये तो कमजोर है। इसलिए किसी भी चीज से पहले अपनी पूरी ताकत रखिए और परम पिता परमात्मा का नाम बढ़ा दीजिए। मन में हर सांस में सिमरन कीजिए। कोई भी परम पिता परमात्मा का प्रभाव आपके जीवन को सुरक्षित कर दे और कोई भी दुख आपके जीवन को छू नहीं सके। बोल सच्चे दरबार